बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान श्री राम, विश्वामित्र मुनि तथा लक्ष्मण जी महाराज तीनों धनुष यज्ञ देखने जनकपुर जा रहे हैं। मार्ग में भगवान श्री राम के मन में यह जिज्ञासा हुई कि गंगा जी के बारे में कुछ जाना जाए। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई गंगा जी की। उन्होंने पूछा विश्वामित्र मुनि से, तो मुनि जी बतलाने लगे कि मेरु नामक एक पर्वत है जिसकी पुत्री का नाम मैना है। मैना का विवाह हिमाचल से हुआ, जो कि गिरिराज हैं, धातुओं का भंडार है हिमाचल के गर्भ में। उन्हीं से विवाह हुआ मैना का, और मैना की 2 कन्याएं हुई। बड़ी कन्या का नाम गंगा जी है और छोटी का नाम उमा है। गंगा जी को देव कार्य करने हेतु देवताओं ने याचना की है और देवताओं को गंगा जी प्राप्त हो गई। गंगा जी सबसे पहले आकाश मार्ग में गई, वहां से देवलोक और पुनः लोगों के पापों को दूर करते हुए रसातल में चली गई। मैना की छोटी कन्या का नाम उमा, जिनका विवाह कि भगवान शंकर से हुआ। शंकर से वर्षों तक, अनेकों वर्षों तक इनका दाम्पत्य जीवन संग में व्यतीत होने के बावजूद किसी संतति की प्राप्ति नहीं हुई। तब जाकर देवताओं ने भगवान शंकर से आग्रह किया कि हे प्रभु, आपके तेज को कौन धारण करेगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप स्वयं ही अपने तेज का धारण किए रहें। माता उमा है, तप करें, यह कहा गया। तब जाकर शिव जी ने पूछा देवताओं से कि यदि क्षोभवश मेरा तेज स्खलित हो जाए तब उसे कौन धारण करेगा। तब देवताओं ने कहा उसे पृथ्वी धारण करेंगी। संयोगवश भगवान शिव का तेज क्षरित हो गया, अस्खलित हुआ। जब वह अस्खलित हुआ तेज, तो उसे पृथ्वी ने धारण कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप वन तथा पर्वत हो गए, सरकंडा भी हुआ। देवताओं ने अग्निदेव से कहा कि हे अग्निदेव, आप इस तेज को धारण करें। अग्निदेव ने भगवान शिव के उस तेज को धारण किया। अग्निदेव ने देवताओं के कहने पर, और जब अग्नि ने धारण किया तो अग्नि से ही कार्तिकेय जी का, जो कि भगवान शिव के आत्मज हैं, उनका प्रादुर्भाव हुआ, कार्तिकेय का। यह हो गया। कुपित हो गई उमा, उन्होंने देवताओं को शाप दे दिया। कोप के परिणाम स्वरूप कामात क्रोधो भी जायते, कोप हुआ इनके मन में और इन्होंने देवताओं को शाप दे दिया कि आप सबों को अपनी पत्नियों से कोई संतति की प्राप्ति नहीं होगी। और इसी तरह पृथ्वी को भी उमा ने
साप दिया। जाने के क्रम में यह जिज्ञासा प्रकट की गई थी भगवान श्री राम के द्वारा विश्वामित्र के समक्ष, और तदनुकूल वे प्रश्नों के उत्तर देते चले गए। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।